हेलो गाइज, हम धन ऐप के ऊपर रिव्यू करेंगे। धन ऐप में कौन कौन से चार्ज लगते हैं और कितने चार्ज लगते हैं। कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो हिडन चार्जेस होते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। और इसके साथ हम यही भी जानेंगे कि इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिलीवरी, कमोडिटी में क्या चार्ज लगता है, चाहे ब्रोकरेज चार्ज हो, एसटीटी चार्ज हो, जो अन्य किसी प्रकार का चार्ज हो, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आता है कि धन ऐप में, जो धन एप्लीकेशन जिसका यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ करने पर अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो, और अकाउंट डीमैट अकाउंट होता है अकाउंट का ही। इसमें क्या चार्ज देना होता है, तो इसमें किसी प्रकार का अकाउंट ओपनिंग या इसका अकाउंट का एमसी जो होता है, चार्ज इसमें नहीं है। इसमें चार्ज नहीं देना होता है। और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं और जिसमें ट्रेडिंग करते हैं, वो भी फ्री है। यानी दोनों ही इसमें अकाउंट ओपनिंग और डीमैट एमसी दोनों ही इसमें फ्री है। यानी किसी प्रकार इसमें चार्ज पे नहीं करना होगा। ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, चाहे वो इक्विटी हो, इंट्राडे, डिलीवरी, सब में हम देखेंगे। यहाँ पर जो इक्विटी डिलीवरी होती है, उसमें चार्ज ये नहीं ले रहे हैं। जो धन कंपनी है, धन ऐप है, इनकी तरफ से ट्रेडिंग इक्विटी डिलीवरी में किसी प्रकार का ब्रोकरेज चार्ज ये नहीं ले रहे हैं। लेकिन इंट्राडे में ये चार्ज ले रहे हैं। तो ये इंट्राडे में कितना चार्ज लग रहा है, तो इंट्राडे में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, या कहें कि 0.03% के हिसाब से ट्रेड वैल्यू पर ही ले रहे हैं। जैसे कि कहें कि 20 रुपये लेंगे या फिर 0.03% लेंगे। देखो आगे देखो, इसमें विच इज़ लोअर लिख रहा है। विच इज़ लोअर मतलब होता है जो सा कम होगा वो कंपनी लेगी, वो ऐप लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से जौन-सा ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा, नहीं। जौन-सा कम होगा वो लिए अक्सर लिया जाता है। इसलिए इसमें और क जब 20 रुपीज़ और संग में और फिर 0.03 लिखी रहती है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि 0.3 भी लिया जा सकता है। जौन-सा कम चार्ज होगा, वो चार्ज लिया जा सकता है। तो इक्विटी फीचर्स में भी 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.03% के हिसाब से। और इक्विटी ऑप्शन में यहाँ पर 0.0 ऑप्शन नहीं है, इसमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही ट्रेडिंग चार्ज लिया जाता है। और करेंसी फ्यूचर्स में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.03% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। और करेंसी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, और कमोडिटी फ्यूचर्स में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर या 0.03% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। अगर बात करें कमोडिटी ऑप्शन की, तो कमोडिटी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। अभी हमने ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में मेंशन किया। अब हम इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के सभी चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इक्विटी इंट्राडे इक्विटी जो डिलीवरी है, इसमें क्या क्या चार्ज लगेंगे, कौन कौन सा लगेंगे, इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इक्विटी डिलीवरी में किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो BSC में 0.00375% के हिसाब से, और NSE में 0.00322% के हिसाब से ट्रांजेक्शन चार्ज इक्विटी डिलीवरी में लिया जाएगा। और इक्विटी इंट्राडे में BSE में 0.00375% और NSE में 0.0322% के हिसाब से लिया जाएगा। GST की बात करें तो GST दोनों में ही सेम है, 18% GST सब में लगती है। इक्विटी डिलीवरी में 18% GST लगेगी, और इक्विटी इंट्राडे में भी 18% GST लगेगी। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी ST बोला जाता है, ये 0.01% बाय और सेल करने पर डिलीवरी में देना होता है। और 0.0025% के हिसाब से सेल करने पर इंट्राडे में भी चार्ज पे करना होता है। सेबी टर्नओवर फीस को देखें तो सेबी टर्नओवर फीस 0.001% के हिसाब से, और इंट्राडे में 0.001% के हिसाब से पे करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी 0.015% के हिसाब से बाय करने पर, और इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में 0.03% के हिसाब से बाय ऑर्डर करने पर पे करना होता है। IPFT जो चार्ज है उसे भी देख लेते हैं। और इसमें डिलीवरी में 0.01% के हिसाब से टर्नओवर लगेगा, और इंट्राडे में 0.001% के हिसाब से
पूरे टर्नओवर पर चार्ज पे करना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या चार्ज लगता है? ब्रोकरेज चार्ज फ्यूचर्स में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.03% के हिसाब से चार्ज इसमें देना होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही पे करना होता है। और ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 0.00188% के हिसाब से और BSE में इसमें चार्ज नहीं लिया जाएगा। और NSE की बात करें ऑप्शन में तो NSE में 0.0495% साइड से लिया जाएगा। GST की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोनों में ही 18% GST लगती है। ट्रांजेक्शन जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है जिसे STT बोलते हैं, STT फ्यूचर्स में 0.0125% केवल सेल साइड पर और ऑप्शन में 0.0625% सेल साइड पर लिया जाएगा। और बात करें सेबी टर्नओवर जो फ़ीस होती है टर्नओवर फ़ीस होती है सेबी की, तो वो 1 करोड़ पर 10 रुपये के हिसाब से ली जाती है। यानी हम इसे अगर पॉइंटों में करें कन्वर्ट तो इक्विटी फीचर्स में 0.0001% के हिसाब से पूरे टर्नओवर और इक्विटी ऑप्शन में देखें तो इक्विटी ऑप्शन में 0.0001% के हिसाब पर ऑल टर्नओवर चार्ज दे होना होता है। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी 0.002% के हिसाब से बाय ऑर्डर पर इक्विटी फीचर्स में और इक्विटी ऑप्शन में 0.003% ओनली बाय करने पर। IPFT जो चार्ज होता है 0.001% आर टर्नओवर पर लिया जाएगा फीचर्स में और ऑप्शन में भी 0.0005% आर टर्नओवर पर चार्ज लिया जाता है। कॉमोडिटी फीचर्स एंड ऑप्शन में क्या चार्ज लगेगा? कॉमोडिटी फीचर्स में ब्रोकरेज चार्ज देखा जाए तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगता है या फिर 0.03% के हिसाब से लगता है। लेकिन कॉमोडिटी ऑप्शंस में केवल 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही चार्ज लगेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज देखें तो ट्रांजैक्शन चार्ज कॉमोडिटी फीचर्स में ग्रुप ए और बी में 0.026% के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो लिया जाएगा और कॉमोडिटी ऑप्शन में 0.05% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाएगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शन में 18% होती है और कम्युनिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स होता है CTT इसमें जो कम्युनिटी फीचर्स है इसमें 0.01% के हिसाब से केवल सेल साइड करने पर लिया जाएगा और कम्युनिटी ऑप्शन में देखा जाए तो कम्युनिटी ऑप्शन में 0.05% केवल सेल साइड पर लिया जाता है। सेबी टर्नओवर चार्ज की बात करें तो सेबी टर्नओवर चार्ज है 0.0001% ऑल टर्नओवर पर इतना चार्ज पे करना होता है और इतना ही कह सकते हैं कि ही ऑल टर्नओवर पर कमोडिटी ऑप्शन में पे करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी दोनों में ही अलग अलग है। कमोडिटी फीचर्स में 0.002% ओनली बाय ऑर्डर करने पर स्टाम्प चार्ज देना होगा कमोडिटी फीचर्स में और कमोडिटी ऑप्शन की बात करें तो कमोडिटी ऑप्शन में 0.003% के हिसाब से केवल बाय करने पर दिया जाता है।